कुरुक्षेत्र दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत सन 1946 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह एक प्रबंध काव्य है। इस रचना में युद्ध की भयंकर समस्या को विश्लेषण और विवेचन के लिए उठाया गया है। युद्ध चाहे रामायण काल का हो या 20वीं शताब्दी का, वह भयंकर है। दिनकर जी इस समस्या का समाधान खोजने महाभारत काल में गए हैं। युद्ध के वास्तविक रूप का चित्रण करने के लिए कवि ने दो पात्रों भीष्म पितामह और युधिष्ठिर को चुना है तथा कथा वस्तु जितनी भी है व्यास के महाभारत पर आधारित है। इस रचना में सभी देशों की सभी कालों की एक बहुत बड़ी समस्या को उठाया गया है। महाभारत के संदर्भ में इस समस्या का समाधान इसलिए और भी महत्वपूर्ण लगता है कि वहाँ प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले दोनों अप्रतिम हैं। एक युधिष्ठिर है जो धर्म प्राण व्यक्ति हैं, जीवन और उसकी समस्याओं को वे व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे स्वार्थी, लोलुप, महत्वाकांक्षी या आत्मकेंद्रित व्यक्ति नहीं है। जीवन में जो श्रेष्ठतम है, युधिष्ठिर उसके प्रतीक है। उन जैसे व्यक्ति से ही मानवता के विकास और उसके कल्याण की आशा की जा सकती है। दूसरी तरफ है भीष्म पितामह, जो कौरव और पांडव दोनों के पूज्य थे, लेकिन जीवन भर वे कौरवों के साथ रहे। वे आजन्म ब्रह्मचारी, महानीतिज्ञ, त्यागी और महासेनानी थे। वे सच्चे आर्य थे। उनका जीवन दर्शन एक सैनिक का जीवन दर्शन है। कुरुक्षेत्र 7 सर्गों में बटा हुआ है। कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने सभी आधुनिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है, परंतु उन्होंने कोई ऐसी बात भीष्म या युधिष्ठिर के मुख से नहीं कहलवाई जो द्वापर के विरुद्ध पड़े। हाँ, इतना अवश्य किया है कि उस युग से मिलती हुई अनेक आधुनिक समस्याओं का विश्लेषण और हल प्रस्तुत किया है। अतः देश काल की दृष्टि से कुरुक्षेत्र सफल रचना है। कवि ने अपनी मान्यता के आधार पर समस्याओं को उभारा और मान्यताओं के आधार पर ही उनको सुलझाने का प्रयत्न किया है। वर्तमान युग की समस्याओं के लिए होने के कारण कुरुक्षेत्र युग प्रवर्तक रचना हो गई। वह आधुनिक युग की गीता है। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की रचना की, जिसमें उनको पूर्ण सफलता मिली है। अब चलते हैं हम कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग की ओर। कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग में कवि के चिंतन का विषय है मनुष्य। सच बात यह है कि मनुष्य पर विचार किए बिना मनुष्य से संबंधित किसी भी समस्या ठीक से विचार किया ही नहीं जा सकता। एक तरफ देखा जाए तो मनुष्य से श्रेष्ठ संसार में कुछ नहीं है, लेकिन यदि उसके विनाशकारी कर्मों पर विचार किया जाए तो उस जैसा निंद जीव भी फिर कोई नहीं निकलेगा। सृष्टि के आदि काल से वह प्रकृति और अपने वातावरण के साथ निरंतर संघर्ष में रत है। साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान में जो उन्नति उसने की है वह विस्मयकारिणी है। अब बढ़ते हैं हम कुरुक्षेत्र षष्ठ सर्ग की कविता की ओर। चूँकि कुरुक्षेत्र का षष्ठ सर्ग भी बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसे समझने के लिए 4 भागों में बांटा है। तो आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। कविता की पंक्तियाँ हैं। धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में हुई विभीषिका से आम जनता को जो क्षति पहुंची, कोई भी जीता या कोई भी हारा मायने वो नहीं रखता। मायने है कि दोनों तरफ के लोगों को, जो जीता वो भी और जो नहीं जीता वह भी, दोनों तरफ के लोगों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि जो विश्व युद्ध हुआ था प्राय संपूर्ण देश लड़ रहा था, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, संपूर्ण देश लड़ रहा था। नुकसान सभी को हुआ। इसलिए जो विभीषिका हुई, जो नरसंहार हुआ, इन सबको देखकर दिनकर को आहत होती है। इसलिए दिनकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, पूरे संसार में धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान, अर्थात कब मनुष्य मानव धर्म और दया के भाव को समझ पाए,
जब व्यक्ति के भीतर दया का भाव, मानवता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, फिर ये लड़ाई नहीं होगी। ऐसी स्थिति में दिनकर कहते हैं कि हे ईश्वर, कब धर्म का दीपक और दया का दीप मनुष्य के भीतर जगेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण संपूर्ण धरती का प्राण जल सूख गया है, अर्थात धरती सरल नीरस हो चुका है, रसहीन हो गया है। युद्ध के कारण धरती के प्राण पूरी तरह से नीरस हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में कब, हे ईश्वर, कब सुकोमल ज्योति से पूरी धरती सिंचित होकर के सरस होगी। कविता की अगली पंक्तियां हैं। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोगलिप्त सा आज भी लहरा रही उद्धाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि इस धरती पर बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया, अर्थात इस धरती पर महापुरुषों ने जन्म लिया। इस धरती पर उनके उपदेश जो अमृत के समान थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए जो धरती को पाटती, सींचती, पर उसके बावजूद संसार पूरी तरह शीतल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर जो भोग लिप्सा की भावना है, छल कपट, ईर्ष्या, मोह, द्वेष, कलह, ये सभी भावनाएं आज भी मनुष्य के भीतर लगातार लहराई जा रही है। आज भी मनुष्य के भीतर यह सभी भावनाएं विद्यमान है। और इस धरती पर कुछ ऐसा भी मनुष्य है जो असहाय है, जिसकी भावना निष्काम है, कामनाहीन है, लेकिन ऐसे मनुष्य की भावना को सुनने वाला कोई नहीं है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को फैल भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। अर्थात इस धरती पर बहुत से महापुरुष जन्म लिया, जैसे भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, स्वयं भगवान बुद्ध, अशोक, गांधी, ईसा मनी, बहुत सारे महापुरुष जन्म लिए। हम सभी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं और सभी को अपने से श्रेष्ठ मानने के कारण सभी के सामने सिर झुकाते हैं और सम्मान प्रदान करते हैं। हम उन्हें केवल अपने वचनों के माध्यम से सम्मान प्रदान करते हैं, इनके द्वारा कही गई वचनों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। अगर हम सही मायने में इन्हें सम्मान देते तो उनकी बातों को सुनते तो हम दूसरों को कभी भी दुख दर्द प्रदान नहीं करते, लेकिन हम दूसरों को दुख दर्द देते हैं तथा स्वयं भी दुख दर्द हमें सहना पड़ता है। इस प्रकार अब भी वही पुरानी राह पर चल रहा है मानव, जिस पर वह पहले चला करता था। मनुष्य चाहे कितना भी विकास कर लिया, लेकिन मनुष्य के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। कविता की अगली पंक्तियां हैं। अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभियान, खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, सील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार, द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि अपहरण जो कि पहले भी हुआ करता था और जो आज भी हो रहा है, शोषण जो पहले भी हुआ करता था और आज भी लोग शोषण किए जा रहे हैं, जो कमज़ोर हैं उन पे शोषण किए जा रहे हैं। पहले भी मनुष्य का अभियान बुराई से भरा हुआ होता था, आज भी मनुष्य का अभियान बुराई से युक्त है। आज भी मनुष्य दूसरों का अहित कर अपना हित कर रहा है। पहले भी वही होता था, आज भी वही हो रहा है। आज भी मनुष्य शांतिपूर्वक अपने आपसी व्यवहार को सुलझा नहीं पा रहा है, जैसे घर, बाहर, समाज, विदेशों में भी यही हो रहा है। व्यक्ति बात बात में झगड़ों के लिए तत्पर हो जा रहा है, लग रहा है। पहले ज़माने में लोगों को विद्रोह, युद्ध से प्रेम होता था, जैसे आज भी लोगों को द्रोह से वैसा ही प्रेम है। आज भी लोगों के प्राण में क्रोध अर्थात फुंकार भरता नाग उसी तरह विद्यमान है, बात बात में जो क्रोधित हो उठता है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार, यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ।
चीरता तुमको संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। अर्थात पहले का ज़माना बहुत लाचार था, व्यक्ति सभी साधनों से लाचार था, सभी तरह से लाचार था। अगर उसे कहीं आना जाना पड़ता था तो उसके लिए विचार करना पड़ता था, उसके पास उसे संगतंग वो सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो जा रही जैसे आज हमें सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी। आज संसार उस द्वापर युग से बहुत आगे बढ़ चुका है। आज का समय विज्ञान का है जो सभी तरीके से पूर्ण है, समर्थ है। इस समय मनुष्य सभी दृष्टि से पूर्ण है। इस रहस्यमयी संसार के सभी बड़े भारी गहरे अर्थ आज खुल गए हैं। आज संसार रहस्यमयी नहीं रहा क्योंकि इसका सारा अर्थ खुल गया है। आज हम संसार के हर एक कोने में जा सकते हैं जो पहले नामुमकिन था। आज मनुष्य अपने बुद्धि के बल से अंधकार अज्ञानता को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है और ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण करते हुए एक नई भूमि में आ गया है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बधे नर के करो में वारि विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। अर्थात आज की जो दुनिया है यानी विज्ञान से युक्त जो दुनिया है यह अत्यंत विचित्र हो गई है, पर एकदम नया यानी जो पहले हमारी दुनिया थी उस दुनिया से एकदम भिन्न और विचित्र तथा एकदम नवीन है। हमारी प्रकृति पर विजयी पुरुष आसीन, अर्थात जो मनुष्य कभी प्रकृति की पूजा करता था और प्रकृति के अधीन था वह मनुष्य किंतु आज प्रकृति पर विज्ञान से युक्त मनुष्य का आधिपत्य हो गया। जो प्रकृति पर हम कभी आसीन हुआ करते थे, उसकी पूजा किया करते थे, आज मनुष्य ने प्रकृति को अपने अधीन कर लिया है। आज मनुष्य के हाथों में पानी, विद्युत भाव सभी कुछ मनुष्य के हाथों में बंधा हुआ है। यहाँ तक कि पवन का ताप भी मनुष्य के हुक्म पर बढ़ता उतरता है। कहीं किसी तरह की बाधाएं नहीं रह गया। मनुष्य के रास्ते में कहीं भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं रह गई है। धीरे धीरे आज मनुष्य विज्ञान के माध्यम से एक साथ पहाड़, नदी, समुद्र सभी एक साथ लांघ सकता है। आप स्वयं देख लीजिए, अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हैं तो आप नदी, समुद्र, पर्वत, पहाड़ एक साथ लांघ के आप अपनी राह पे चले जाते हैं। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। अर्थात प्रकृति के सब तत्व यानी पांचों तत्व अपने शीश पर मनुष्य के आदेश को ग्रहण कर सभी कार्य को करते हैं। यानी आज मनुष्य नहीं, आज प्रकृति मनुष्य के अधीन हो गया है और प्रकृति वो सभी कार्य करता है जो मनुष्य चाहता है। यहाँ तक कि जो महासागर अर्थात वरुणेश है वह भी आज मनुष्य के हुक्म को मान रही है और आकाश भी मनुष्य के संदेश को ग्रहण कर रहा है। यानी आज जो विभिन्न प्रकार के आवाज़ करने वाले, गरजने वाला जो आकाश है वह भी मनुष्य के संदेश को ग्रहण करता है, जिसका अर्थ यही है कि आप अपने घर पर बैठे हुए दूर विदेश में फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं, उनका हाल चाल पूछ सकते हैं। यह कैसे संभव है? ये उस अंबर की वजह से ही संभव है जो हमारे शब्दों को ग्रहण करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्कार। नव्य नर अर्थात नवीन नर मतलब विज्ञान से युक्त मनुष्य जो है उसकी मुट्ठी में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड, हर दिशा और काल जो है सिमटते चले जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य, कविता की अगली पंक्तियां हैं। यह प्रगति निस्सीम, नर का यह अपूर्व विकार, चरंतर भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। अर्थात मनुष्य जो दिन पर दिन ये जो प्रगति कर रहा है वो प्रगति कैसी है? निस्सीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दिन पर दिन ये प्रगति बढ़ती जा रही है। नर का यह अपूर्व विकास अर्थात इससे पहले मानव ने इतना विकास नहीं किया था जितना वह अभी कर रहा है और आने वाले समय में अभी करेगा।
मनुष्य आज सभी जगह अपनी विजय, अपना कब्जा हासिल कर लिया है। इस वजह से उसके चरणों के नीचे भूगोल है और मुट्ठी में संपूर्ण आकाश है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। नर मानता नित्य नूतन बुद्धि का त्यौहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। अर्थात मनुष्य विज्ञान के माध्यम से बहुत विकास किया है। अर्थात केवल मस्तिष्क अपनी बुद्धि के माध्यम से ही विकास करता चला गया। छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। हमारे भीतर, हम मनुष्यों के भीतर एक हृदय भी है जिसे हम समय के साथ साथ पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमारी बुद्धि तो बढ़ रही है, बुद्धि के साथ हम विकास कर रहे हैं, लेकिन हम अपने हृदय का भी संग संग विकास नहीं कर रहे हैं। हमारे हृदय का देश पीछे छूट गया था। हृदय में बहुत तरह की भावनाएं रहती हैं, लेकिन हम उसका विकास नहीं कर रहे हैं, हम उसका अनुभव ही नहीं कर रहे हैं। मनुष्य के भीतर जो भावनाएं हैं उसका विकास नहीं हो पाया, वह जहाँ का तहाँ रह गया। वह मस्तिष्क के साथ अर्थात हमारा दिमाग के साथ विकास नहीं कर पाया। मनुष्य अपने बुद्धि के माध्यम से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है, लेकिन उसके भीतर जो हृदय रूपी देवता है वह दुखी हो रहा है, क्योंकि एक मनुष्य के भीतर मस्तिष्क और हृदय दोनों है, और वह मस्तिष्क का विकास तो कर रहा है और खुशियाँ मना रहा है। वह दूसरी तरफ एक हृदय भी है जिस पर वह ध्यान भी नहीं दे रहा है। यह देखकर हमारा हृदय दुखी हो रहा है। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार। चांदनी की रागिनी भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का ज्ञान। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। अर्थात हमारे भीतर जो हृदय है वह केवल ज्ञान की इच्छा नहीं रखते, वह हमसे यह उम्मीद आशा लगाते हैं कि उसे भी कुछ प्रेम कुछ बलिदान दिया जाए। अर्थात व्यक्ति प्रेम के बारे में भी सोचे, बलिदान के बारे में भी सोचे। कवि कह रहे हैं कि हमारे भीतर मोम सी भावना होनी चाहिए जो ताप पाकर पसीज जाए। अर्थात जब उसे दूसरों के दुख का आभास हो तो वह भी दुखी हो जाए, द्रवित हो जाए, उसके दुख में शामिल हो जाए। मनुष्य का प्राण जो झुलसे हुए जंगल के समान हो गया है, अर्थात उसके हृदय में विभिन्न प्रकार के दुख, दर्द, कष्ट, विकट परिस्थिति के समान हो गया है। इसमें फूल के समान कुछ कोमल भावनाएं होनी चाहिए। जो हमारा ज्ञान रेगिस्तान के समान हो गया है, उसमें कुछ कोमल भावनाएं की धारा प्रवाहित भी होनी चाहिए। हमारे जीवन में कुछ चांदनी की रागनी जैसी भावनाएं, कुछ भोर की मुस्कान जैसी भावनाएं भी होनी चाहिए। हमारे भी कुछ प्राकृतिक भावनाएं भी होनी चाहिए। इसका अर्थ यही है कि हम मनुष्य, सुबह होता है हम काम करने को चले जाते हैं, फिर शाम होता है तो हम ये देखने बैठ जाते हैं कि सुबह से शाम तक हमने क्या कमाया, उसकी गिनती करने बैठ जाते हैं। फिर सुबह होता है, फिर हम वहीं चले जाते हैं, फिर शाम होता है, वही गिनतियाँ करने लगते हैं। तो हमारा हृदय कहता है कि तुम इन सब को भूल एक ऐसी जगह बैठो जहाँ तुम खुद को पहचान पाओ, तुम खुद को देख पाओ, तुम खुद के भीतर झांक पाओ, ये प्रकृति की जो सुंदरता है उसे तुम देख पाओ, इसे महसूस कर पाओ और इसे देखकर तुम खुश हो जाओ। इसे देखने से तुम प्रफुल्लित हो जाओगे। आप भी कभी गंगा नदी के किनारे जाइए, रात के समय में जाइए या भोर के समय में जाइए, देखिएगा जो गंगा नदी शांत बहती है उसकी आवाज़ आप सुनिएगा। वो आवाज़ आपको इतना मुक्त कर देगी कि आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। आपको वह इतना अच्छा लगेगा, आप चाहेंगे कि मैं रोज़ चला जाऊँ और उसे देख करके आऊँ।
यहाँ पर कवि ने जो कहा है कि चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, अर्थात रात में जो पूर्णिमा के समय जो चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा को आप निहारिए, उसकी सुंदरता को देखें। उसे देख आपका मन इतना मुग्ध हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, जिसे बयां आप नहीं कर पाएंगे। और भोर के समय जो दृश्य होता है, उस नज़ारे को देखिए, उसे महसूस करिए। हमारा हृदय हमसे यही चाह रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ लिखा है कि रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज। कब मतलब अर्थात जो फूल है, जो कली है, वो जैसे जैसे खिल रही है, मतलब रात को तो वो कली होती है, सुबह वो फूल बन जाती है। आप कभी उसे जाकर देखिए, उसे निहारिए, वो कितनी सुंदर होती है। पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, अर्थात जो पत्तियाँ हैं उस पर जो ओस की आवाज़ होती है, रात में जाकर आप उन ओस की आवाज़ों को सुनिए, वो भी बहुत कोमल होती है, सुंदर होती है सुनने में। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, जब हम दुखी होते हैं, जब कोई क्षण, कोई मोमेंट हमें दर्द पहुंचाता है, हमें उससे दर्द होता है, हमें बहुत बुरा लगता है, अगर हम अकेले में बैठ उसे सोचते हैं तो हमारे आँख से आंसू निकलने लगते हैं। तो उस आंसुओं में वो तस्वीर जो है, मतलब हमारा जो दर्द है वो घुलने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, हमें समझ आने लगता है कि ये जो हुआ क्यों हुआ, कैसा हुआ, किसकी गलती थी, नहीं थी, सब आपको ये हृदय आपको बोल रहा है कि आप एक बार हृदय को भी देखिए। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं, धूम कोलाहल थकावट, धूल के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टे या कुछ राम, कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन, हो जहाँ पर बैठ न कुछ पल स्वयं में लीन। अर्थात हम सुबह सुबह मतलब जो अपने काम पर जाते हैं, तो वो जो हम सफ़र करते हैं, हमें क्या उस सफ़र में क्या नसीब होता है, क्या मिलता है? खूब सारे धूम अर्थात धुआं, कोलाहल मतलब आवाज़ें, बस के ट्रेन की आवाज़ें। हम जब काम करके आते हैं तो हम थक जाते हैं, तो उस थकावट के पार हम शाम के समय उस जगह पे बैठे जहाँ पे नदी बह रही है, आप बैठे हैं, बैठ के आप उसको अनुभव कर रहे हैं, जिससे आपका सारा थकान दूर हो जाएगा। कवि यहाँ कह रहे हैं कि वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, आप वृक्ष के नीचे बैठे जहाँ पे आपको कोई एसी, कोई पंखे की ज़रूरत नहीं होती। वो जो पेड़ हमें हवा देंगे, वृक्ष जो हवा देंगे, वो इन सबसे उत्तम होगी, अच्छी होगी। वहाँ बैठ के आपके मन को सुकून मिलेगा। आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, मतलब अर्थात आप कुछ दिनों के लिए कुछ ऐसी जगह जाइए, प्राकृतिक जगह, कुछ हिल स्टेशन वगैरह, जहाँ आप खुद को पहचान पाए, खुद को जान पाए, खुद को समय दे पाए। यही कहा है कवि ने, कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन, अर्थात हम जो दिन भर काम किए जा रहे हैं, लोगों से मिले जा रहे हैं, इन सब से थोड़ा टाइम निकाल कर, कुछ समय निकाल कर हम ऐसी जगह बैठें हो जहाँ पर बैठ न कुछ पल स्वयं मिलेंगे, जहाँ पे बैठ के हम खुद में लीन हो जाए, खुद में रंग जाए। यही कहा है कवि ने। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं, फूल सा एकांत में और खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देह, देवता है मांगते मन के लिए लघु के। अर्थात यहाँ पे कवि ने कहना चाहा कि जैसे आप एक फूल को देखिए, जैसे वो रात को कली होती है, रात को तो हम सभी सो जाते हैं, जब सुबह उठते देखते हैं वो फूल बन गई है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि आप एकांत में जाइए, मतलब कोई ऐसी अकेली जगह में जाइए, मतलब ऐसी जगह में जाइए, प्राकृतिक जगह में जाइए, जहाँ आप खुद को एक्सप्लोर कर पाए, खुद को पहचान पाए, खुद को ढूंढ पाए। शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देह, अर्थात हमारा जो यह शरीर है वो मतलब बहुत ज़्यादा ही विश्राम ले चुकी है, जितना उसे चाहिए था उससे ज़्यादा ही वो विश्राम ले चुकी है, बहुत अधिक सुख भोग चुकी है। देवता है मांगते मन के लिए लोगे, हमारा जो हृदय रूपी देवता है वो अपने लिए भी कुछ समय मांगते हैं, जैसा आपने अगली पिछली पंक्तियों में पढ़ा था। यही सब कहा है कवि ने। यहाँ पर हमारा कुरुक्षेत्र का पहला भाग समाप्त होता है। तो इसमें कवि ने हमें यही समझाने की कोशिश की है, मतलब